गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:10 पर। तो मैं इतने टाइम उठ गई थी तो मेरा बेटा भी सो रहा था। तो मैं फिर बाहर निकल के देखी तो 4:10 हुआ था। तो उसमें ये तो आप लोग जानते होंगे कि इतने टाइम अंधेरा रहता है, बहुत अंधेरा। तो मैं कमरे के बाहर गई तो बहुत अंधेरा था। तो मैं फिर उसके बाद देखा कि अंधेरा है बहुत, तो मैं फिर पढ़ने लगी थी। और तो मैं आप लोग देख सकते हो कि देखो मैं नीचे ये सब मेरी बाइक खड़ी है, तो मैं देख रही थी तो बहुत सा अंधेरा था। तो मैं उसके बाद फिर पढ़ने लगी थी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे पास बुक है सरस्वती पांडे की। तो बहुत लोग कहते हैं कि ये कौन सी बुक है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। ये सरस्वती पांडे की बुक है। तो इसमें सर ने बताया था कि ये इसमें हिंदी गद्य का विकास पढ़ना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं टेलीग्राम पे टेस्ट देती हूँ, तो जिसको टेस्ट देना है वो कमेंट करे तो मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को कि मैं कहाँ से टेस्ट देती हूँ। तो आप लोग भी यदि टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा रहता है कि वो वहाँ पहले टॉपिक देते हैं सर, उसके बाद फिर ये उसी से क्वेश्चन बनाते हैं और उसका टेस्ट होता है। तो मैं यही टेस्ट देती हूँ। तो इसमें देखो सर ने जो सरस्वती पांडे की बुक है तो इसमें कई पेज दिए थे लर्न करने को। तो ये पेज नंबर है 231 और 232, 233, 34, 35 और 36, 37, 38, 39 इतने पेज दिए थे लर्न करने के लिए। तो यही याद करना है, क्योंकि बहुत फास्ट रिवीजन भी करवा रहे हैं, क्योंकि पीजीटी वालों का तो आप लोग जानते हैं कि पेपर यही अक्टूबर में लगा है, तो इसलिए बहुत फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। तो मेरा फ़िलहाल पीजीटी का पेपर नहीं है, मेरा तो टीजीटी का है। तो वो तो दिसंबर में है, आप लोग जानते होंगे। तो पीजीटी का, हाँ पीजीटी का जो मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं थी, तो मैंने बाद में किया है। तो अब तो ग्रेजुएशन में संस्कृत मैंने संस्कृत से कर लिया है ग्रेजुएशन। तो अब तो मैं फॉर्म चाहें तो डाल सकते हैं। तो पहले मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला था, इसलिए मैं टीजीटी की ही तैयारी कर रही थी। तो अब तो मैं एलटी ग्रेड और जीआईसी वगैरह ये सब टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग इसमें से कौन कौन है जो पीजीटी की भी तैयारी कर रहा है और उसका पीजीटी का भी पेपर है अक्टूबर में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा तो फ़िलहाल नहीं है पेपर, मेरा तो टीजीटी का है। तो वो तो दिसंबर में है, तब तक उसके लिए बहुत अच्छे से सब कुछ तैयार कर लें। तो यही सोच रहे हैं कि बढ़िया सब तैयार हो जाए और इन्हीं के साथ तैयारी पीजीटी वालों के साथ रिवीजन कर लें। फास्ट रिवीजन तो अच्छा हो जाएगा, तो मतलब स्पीड भी बन जाएगी, स्पीड भी बनी रहेगी। तो यही सोच रहे हैं कि इन्हीं के साथ हम लोग भी मतलब फास्ट रिवीजन कर लें, ताकि टीजीटी का जब तक पेपर आए तब तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। तो मैं भी इसको इग्नोर नहीं करती हूँ। बाकी बीच में तो मैं इतना नहीं, मतलब पेपर की डेट क्लियर नहीं हो रही थी तो इतना नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब सोचते हैं कि डेट भी क्लियर हो गई है तो ये सब करना है, चाहे जैसे करो बस करना है। तो मैं ये बुक पढ़ रही थी और मैं सोच रही हूँ साथ में इनके अच्छे से तैयारी हो जाए, क्योंकि जब टीजीटी का भी पेपर होगा तो मान के चलो सर ऐसे ही फास्ट रिवीजन करवाएंगे। तो वहीं कर रही थी। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये हिंदी गद्य का विकास है। इसमें देखो मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखा है कि इसमें देखो लिखा है, अद्यतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की है। तो यह है कुवलय माला। तो अद्यतन सूरी ने इसकी रचना की है।
और 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउल बेल नामक एक ग्रंथ की रचना की है। तो 10वीं 11वीं ये मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस शताब्दी में, तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में रोड़ा कवि ने इसकी रचना की है। किसकी? तो राउल बेल की। अच्छा, इसको लर्न कैसे करेंगे, मतलब इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊं। तो देखो ये है कि इसके रोड़ा, तो राउल बेल, रोड़ा कवि ने किसकी रचना की है? राउल बेल की। तो जैसे ये ऐसे लर्न कर लो, जैसे जब मान के चलो बेल कोई बजा देता है, तो मान के चलो वो जैसे आप लोग सो रहे हैं, कोई बेल बजा दे तो वो आपकी नींद में क्या रोड़ा बन जाता है, मतलब डिस्टर्ब कर देता है। तो ऐसे ही आप लोग लर्न कर लीजिए कि मतलब कोई बेल बजाए तो जानो वो मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, रोड़ा डाल रहा है। तो ऐसे ही करके मतलब ये आप लोग लर्न कर लीजिए तो नहीं भूलता है। और दूसरी है देखो, हाँ यही राउल बेल जो है ये एक विस्तृत चंपू काव्य है और प्राचीनतम हिंदी कृति है, ठीक है। और ये राउल बेल जो है शिलांकित कृति भी है और इसमें नक्सिक वर्णन एवं श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल बेल से माना जाता है। श्रृंगार परंपरा का जो आरंभ है वो राउल बेल से माना जाता है। राउल बेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। अच्छा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। तो मतलब उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से, ये भी रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आती भी है। और देखो इसमें एक रचना है वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर जो है तो ये किसकी है? तो मैथिल कवि, ये मतलब मैथिल कवि जो हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर की। तो अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है? तो वर्ण रत्नाकर, तो वर्ण क्या है? वर्ण कब पढ़े जाते हैं? तो ज्योति में पढ़े जाते हैं, मतलब उजाला में पढ़े जाते हैं। तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर। तो वर्ण रत्नाकर, वर्ण कब पढ़े जाते हैं? तो वर्ण आप कब मतलब अंधेरे में थोड़ी ना पढ़ोगे, ज्योति में पढ़ोगे। तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर। और देखो आपको एक रचना लर्न करवा दें, ऐसे ही मैंने ट्रिक बना के याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाती है। अच्छा, और ये रचना एक वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है, मतलब ये विश्वकोशात्मक है और इसकी रचना मैथिली भाषा के जो कवि हैं वह उन्होंने किया है। तो ये हो गई रचना। तो मतलब ऐसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये सब बहुत पॉइंट टू पॉइंट इसमें पढ़ना है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट ये बुक है, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये आप लोग इससे समझ लीजिए। तो यहीं पढ़ रहे थे, उसके बाद मैं फिर नहा धो के फिर पढ़ने लगी थी। फिर मैं पुनीत कुमार राय की ये बुक पढ़ने लगी थी। तो उसमें देख रहे थे कि मतलब इसमें क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, क्या अंतर है। तो मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन करके पढ़ो तो ज़्यादा सही रहता है, तो पता चलता रहता है कि इसमें क्या है। तो मैं उसको भी मैं पढ़ने लगी थी। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास ये सरस्वती पांडे की बुक है और पुनीत कुमार राय की बुक है। तो मैं इसको भी पढ़ती हूँ और इस बुक को भी पढ़ती हूँ, बाकी नोट्स वगैरह हैं वो भी सब पढ़ते हैं। तो ठीक है, बाकी मैं ये आप लोगों को पूरा पेज लर्न करवा देती ट्रिक से, लेकिन ज़्यादा मैं यदि इसमें कुछ पढ़ूँ और या बताऊँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय।